हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो डीएमई पढ़ रहे थे यूनिट 2 साफ्ट। तो पार्ट 8 जो साफ्ट कपलिंग पे हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ क्लैंप और कंप्रेशन कपलिंग। ठीक है, ये एक रिजिड कपलिंग है। तो ये क्लैम्प और कंप्रेशन कपलिंग कुछ ऐसा, एक साफ्ट ये रहा, दूसरा साफ्ट ये रहा, और ये इस पे क्लैम्प हमने बोल्ट नट बोल्ट से इसे कस दिया। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसे एनिमेटेड देख लेते हैं ताकि हमें इसका डिज़ाइन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं यूट्यूब का ही एक वीडियो दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप खुद देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एनिमेटेड एक वीडियो। ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे हमने क्लैम्प करेंगे। ठीक है, ये साफ्ट आया, ये मफ को हमने दो पार्ट में रखा था, ऐसा किया, जो हमने अभी देखा वो एनिमेटेड था हमारा कंप्रेशन कपलिंग का। हमने दो मफ को दो पार्ट में बांट के रखा था, हमने दो साफ्ट अटैच किया, की लगाया, अटैच किया, और दोनों तरफ से हमने मफ को लगाकर नट बोल्ट से टाइट कर दिया। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पिल्ट मफ कपलिंग। ठीक है, स्पिल्ट मतलब दो पार्ट में बांट के रखा है हमने। इन दिस द मफ और स्लीव आर मेड इनटू टू हाफ and are bolted together. Okay, diameter of the muff d is equal to 2 small d, diameter of shaft plus 13 mm, or length of the muff is equal to 3.5 d small d, therefore d is the diameter of the shaft. Okay, ये इसका साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, नाउ डिजाइन ऑफ मफ एंड की, t is equal to pi upon 16 tau c d4, कैपिटल D का 4 माइनस स्मॉल d का 4 अपॉन d। ये फॉर्मूला भी आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर के माधवन का डिज़ाइन डाटा बुक यूज़ कर रहे हो तो पेज नंबर 252 पे आपको इस कपलिंग का हर एक फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड है हमारा डिज़ाइन ऑफ क्लैंपिंग बोल्ट। अब जो बोल्ट लगे हैं उसकी डिज़ाइन करते हैं। लेट टी इज द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, और डी बी इज द रूट और इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द बोल्ट। ओके, एंड एन इज द नंबर ऑफ बोल्ट, सिग्मा टी इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस for the bolt material, mu is the coefficient of friction between the muff and shaft, और L is the length of the muff. ठीक है, now force exerted by each bolt is equal to pi by 4 area into stress, pi by 4 dB जो mean effective वो है का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड बाय द बोल्ट ऑन ईच साइड ऑफ द शाफ्ट इज पाई बाई 4 dB का होल स्क्वायर सिग्मा टी इंटू n बाई 2, क्योंकि जितना बस बोल्ट्स हैं। ठीक है, लेट P बी द प्रेशर ऑन द शाफ्ट एंड द मफ सरफेस ड्यू टू द फोर्स, देन फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस। ओके, देयरफॉर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया। फोर्स हमारा अभी इतना आया, हमने ये रखा अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया, दैट इज 1/2 लेंथ इंटू डी। ओके, लेंथ इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट। देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ईच शाफ्ट एंड मफ F इज इक्वल टू म्यू इंटू प्रेशर इंटू एरिया। तो म्यू हमने प्रेशर हमारा कितना आया, ये पार्ट को मैंने यहाँ रखा। ठीक है, इंटू एरिया 1/2 पाई डी इंटू एल। ठीक है, अब हमारा 1/2 LD कटा, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है F इज इक्वल टू म्यू पाई स्क्वायर 8 dB का स्क्वायर सिग्मा टी इंटू एन। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला आपका बनता है। विद द हेल्प ऑफ दिस आप नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नंबर ऑफ बोल्ट कितना है कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन रूट डायमीटर ऑफ बोल्ट का कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पार्ट। Okay, now and the torque that can be transmitted by this coupling T is equal to force into that distance, therefore d by 2, और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अभी आया है म्यू इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 8 dB का स्क्वायर सिग्मा टी इंटू एन, और ये डी बाई 2 हमारा डी बाई 2। देयरफॉर टी इज इक्वल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड इज पाई स्क्वायर 16 इंटू म्यू डी बी स्क्वायर सिग्मा टी इंटू एन डी। फ्रॉम दिस रूट इज इवोल्यूटेड। ठीक है, फ्रॉम दिस रूट डायमीटर इज, ये रूट डायमीटर डी बी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूला क्वेश्चन में टॉर्क दिया होगा, कोफिशिएंट जरूर दिया होगा, टेंसाइल स्ट्रेस भी दिया होगा, नंबर ऑफ बोल्ट आप निकाल लो, और डी कितना डायमीटर ऑफ शाफ्ट वो भी होगा, तो उससे आप रूट डायमीटर ऑफ बोल्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले से। बाकी जो गिवन डाटा है आपको डाटा बुक में मिल जाएगा, और डाटा बुक का मैं आपको सिखाना, ये यूनिट खत्म करने के बाद आपको डाटा बुक सिखाना बता दूंगा इस यूनिट से रिलेटेड। ओके।
थैंक यू।